क्या होती है बात है कि अब एक नंबर है। एक नंबर मैंने बोला था जिसका जन्म 1 तारीख को 10 तारीख को है और 19 को होता है, पैदा होते हैं या 29 को पैदा होते हैं। वो 29 वाला भी नहीं, 29 नहीं, 28 नंबर वाला 28 तारीख को पैदा होते हैं। वो सभी एक नंबर वाले होते हैं। तो सभी सभी में सेम क्वालिटियां नहीं हो सकती, उसमें कुछ कम या ज्यादा क्वालिटियां होंगी। जी। तो इसमें आज हम थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा और जाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करते हैं कि हमें पता लग सके कि कौन सा नंबर वाला क्या रिजल्ट देता है। ठीक है। जी। इससे पहले हम थोड़ा सा ये सन देखिए। जैसे हमने एक एक नंबर का पढ़ा था, हम वैसे ही एक बार फिर से रिपीट होगा, नए नए तरीके से खोजा। देखिए सूर्या का अंक है 1 नंबर। ठीक है, जिसको राजा बोला गया है। मतलब जिस व्यक्ति का 1 नंबर लगन होता है उसमें क्वालिटी राजा की तरह होती है। ठीक है, 1 नंबर वालों का जो कलर होता है ऑरेंज होता है। जो इसका जोन डायरेक्शन है वो इसकी ईस्ट है। और जो एलिमेंट है वाटर है। आप लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। लिख लोगे तो अपने हिसाब से आपको अच्छा रहेगा। जी। ठीक है। और हो रहा है ना? अब मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी ना? हाँ जी, लगाई थी। ठीक है। ठीक है। अब देखो, 1 नंबर राजा, मतलब आपके दिमाग में राजा की चित्र आनी चाहिए। 1 नंबर वाला व्यक्ति किस प्रकार से होता है। ठीक है। अब 2 नंबर की हम जब बात करेंगे तो 2 नंबर में देखिए। 2 नंबर में देखिए, इसका जो 2 नंबर है, इसकी जो क्वालिटी है वो रानी जैसी है। मतलब 2 नंबर वाले व्यक्ति बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, रानी जैसे। हम कहते हैं ना सॉफ्ट नेचर, राजा की रानी। 2 नंबर वाले, जो इसका कलर है वो वाइट कलर है। इसमें सारे वाइट कलर लिखे हुए हैं, एलिमेंट इसमें वाइट कलर है। जोन इसका नॉर्थ वेस्ट है। जोन का मतलब है जब हम डायरेक्शन निकालते हैं ना ऐसे, ये सपोज कर हम्म। ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ वेस्ट होगा। तो इसका चंद्रमा जोन माना जाता है। ये जो इसका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है इसका। ठीक है, ये चीज अपने स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये जब आप प्रिडिक्शन करोगे आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा इसकी मदद मिलेगी। ठीक। नहीं तो अभी समझ लीजिए, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो पर भी देख सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगता है वैसे कर लीजिए। अब इसके बाद 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या लिखा आ रहा है? 3 नंबर में लिखा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए गुरु। गुरु का सिंबल बना हुआ, गुरु का सिंबल बना हुआ, मतलब ये हमेशा उपदेश देने वाला, ज्ञान देने वाला ये व्यक्ति होता है। ठीक है। जी। तो देखिए, जो इसका कलर, जो इसका एलिमेंट है या कलर है, वो येलो कलर है। ठीक है। और गुरुजी, इसको गुरुजी उस्ताद बोला जाता है। उस्ताद है मतलब किस्म का। जैसे हमने पीछे देखा था, 2 नंबर को रानी बोला जाता था, और जो सूर्य को है उसको वो राजा बोलते हैं। इसको उस्ताद मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, जहाँ इनको हर एक चीज आती है। ये कभी भी नहीं मानते कि हमें कुछ नहीं आता। इसका कलर येलो है। जोन इसका नॉर्थ ईस्ट है। फिर आपको बताऊं, जब हम बनाते हैं ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट होगा ये पार्ट। ठीक है। इसको इसका जो अंक है स्वामी गुरु है। तो इसका जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है। कहने का अर्थ है, अगर किसी का 3 नंबर जो है बहुत स्ट्रांग होगा तो उसके पास प्लानिंग्स बहुत अच्छी होंगी। ठीक। आगे बढ़े। जी। इसके बाद 4 नंबर। अच्छा, किसी को करार, अच्छा जी, पहले वाली।
इसके बाद 4 नंबर, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर दबंग, देखो इसमें मैंने सलमान खान को लगा रखा है दबंगी, मतलब हमेशा दबंगगिरी करते हैं, अपना रोब मारते हैं 4 नंबर वाले। जी क्योंकि ये मेरे कराने का पर्पज ये है कि जो हमने लास्ट टाइम किया था उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि 4 नंबर वाले आपके दिमाग में एकदम से सलमान खान आ जाएगा दबंग फिल्म वाला, कि वो दबंग व्यक्ति होते हैं। इसका जो जी कलर है 4 नंबर वाला का ब्लू कलर है। जोन इसका जो है साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट जोन कैसे होता है, ये ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ वेस्ट बनेगा ये वाला कोड ना। जो इसका जी एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है। ठीक। जी इसके बाद 5 नंबर, 5 नंबर का जो स्वामी है जिसको कहते हैं बुद्ध है। और देखिए ये चार्मिंग फेस है, मतलब देखो प्रिंस, ये प्रिंस टाइप लोग होते हैं, प्रिंस हम्म, मतलब प्रिंस का मतलब है कुमार अवस्था वाले लोग। कुमार मतलब ये जल्दी हम्म, ही नाराज हो जाते हैं, जल्दी ही खुश हो जाते हैं। इनका जो कलर है वो ग्रीन है, जिसकी डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है। इसका एलिमेंट अर्थ है। जो जो 2 नंबर का एलिमेंट था वो था स्ट्रॉन्ग अर्थ, इसका है अर्थ एलिमेंट। ठीक है जी। जी बढ़े आगे। जी जी। अब इसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर में 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए हम, मैंने फोटो शकनी मामा की लगा रखी है। शकनी मामा की फोटो का मतलब जुगाड़ मंत्री। 6 नंबर वाले व्यक्ति हमेशा जुगाड़ में ही रहते हैं, कि अगर उनको कोई काम दिया जाए वो काम जो है जुगाड़ से करने की कोशिश करते हैं, कि उनको मेहनत कम करनी पड़े, किसी और से काम करा लें, इस प्रकार से वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसको जुगाड़ मंत्री बोला गया है। शकुनी मामा की मैंने फोटो लगा रखी है, और इसका कलर पर्पल होता है, शुक्र का रंग है पर्पल कलर। और जोन इसका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट कौन सा जोन होता है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, तो ये वाला जोन साउथ ईस्ट का माना गया है, और इसका एलिमेंट स्पेस है। ठीक। इसके बाद जी 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर आ गया। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या चीज है। 7 नंबर का जो ग्रह है वो केतु है। देखो इसका जो मैंने वो लगा रखा है, एक छाया लगा रखी, छाया, परछावा, छाया, शैडो। ठीक है। तो छाया मत, छाया का मतलब है कि इसकी आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन, एक है, एक फिजिकल बॉडी ना होकर एक हमारी सोच है। ठीक है, छाया है जी। इसका जो कलर है ऑफ वाइट कलर होता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो होती है सेंटर और नॉर्थ ईस्ट। यानी कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, एक तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से एक ये सेंटर, बीच का जो इसका एरिया होता है सेंटर पॉइंट, एक वो, ये दो चीजों का जोन है जी। इसका जो एलिमेंट है वो स्पेस है, तत्व। 5 एलिमेंट होते हैं ना, 5 एलिमेंट आपने पढ़े, जी आपने योग योग में पढ़े हैं 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट है ना, बार बार पढ़ते हैं जी बॉडी में 5, तो ये उन्हीं उन्हीं का ही है। कुछ छूट गया तो वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो से नोट कर लेना। जी जी यूट्यूब जी। पर, अब यूट्यूब तक पर कुछ वीडियो भी डल छूटा? जाएगी। आप इसके बाद देखिए शनि। शनि की देखो मैंने जो पिक्चर लगाई हुई है, देखिए कौन सी लगा रखी है। एक न्यायाधीश की पिक्चर लगा रखी है, एक न्यायाधीश, न्याय करने वाला व्यक्ति बैठा है। आपको मैंने जी जो फोटो में पिक्चर्स दिखा रहा हूं, जब भी आपने किसी का न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने करना, तो आपके जहन में वो सारी चीजें हो जानी चाहिए। क्योंकि जिसका एक एक नंबर होगा वो कभी झुकेगा नहीं। पुष्पा, उस किस्म के लोग होते हैं, ठीक है ना। हाँ चार जी। नंबर वाले भी ऐसे होते हैं कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन वो उड़ा देंगे बंदे को, दबंगगिरी करेंगे। आपके मन में उस तरीके का पिक्चर आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए। 8 नंबर शनि का अंक होता है ये। और ये इसका न्यायाधीश है, जज, देखो मैंने लिखा हुआ है, इसका कलर ब्लैक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, इसका एलिमेंट जो है अर्थ एलिमेंट है। जी ठीक। चीजें क्लियर हो रही हैं कुछ। हाँ जी हाँ जी।
अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मंगल आ गया। मंगल देखिए सेनापति, कटप्पा, कटप्पा लगा रखा है, सेनापति, वफादार सेनापति। सेनापति होते हैं जिनके 9 नंबर होते हैं, वो वफादार ईमानदार सेनापति होते हैं। मतलब वो बेशक राजा ना बने के, लेकिन राजा के बहुत बड़े सहायक होते हैं। देखिए सेनापति मंगल है, इसका कलर रेड है, इसकी डायरेक्शन साउथ है, और इसका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। ठीक है। जी ठीक। जी जिस डेट में जो जातक पैदा हुआ है, उसके उसके अनुसार उस डेट में कितनी पावर है, यह हम देखते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जो हम अभी देखेंगे उसका इस चीज का मतलब ये है कि 1 तारीख को जो व्यक्ति पैदा होता है, जो 10 को पैदा होता है, जो 28 को पैदा होता है, ठीक है, जो 19 को पैदा होता है, कि वो सभी सभी एक तरह के लोग होते हैं। इन सभी का जो जो है 1 नंबर बनता है। मैंने बोला कि सूर्य होता है, ठीक है, वो राजा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक एक नंबर वाला राजा ज्यादा स्ट्रांग हो, 19 नंबर वाला उससे कम हो, 28 नंबर वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। कोई कोई भी रूप हो सकता है ना। अभी हम ये जी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जब हम किसी की न्यूमरोलॉजी चेक करते हैं, कोई 1 तारीख को पैदा हुआ, कोई 10 को पैदा हुआ है, कोई 28 को पैदा हो, हम सभी को एक तरीके का फल नहीं दे सकते। उनमें बहुत सारा फर्क होगा। जो प्रैक्टिकली आप नोट भी करोगे, जो 28 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं फुस किस्म के होते हैं। इनका अंक तो 1 बनता है, लेकिन ये अच्छे अच्छे राजा नहीं माने जाते। अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। जी अभी आपके पास एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र का अर्थ ये है कि जो 19 तारीख को पैदा होते हैं, उनका सूर्य जैसे 12 बजे या 1 बजे सूर्य चमक रहा होता है, तेज होता है, उस प्रकार से तेज होता है सूर्य का। ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है, इसमें पावर ज्यादा होती है, पावर बहुत ज्यादा होती है 19 नंबर वाले लोगों में। क्लियर हो रहा है कुछ? जी जी जो व्यक्ति 1 तारीख को या 10 तारीख को पैदा होते हैं, उनका सूरज मध्यम होता है, यानी कि छुप छुप रहा होता है सूरज, मध्यम होता है, शाम की लाली वाला सूरज होता है। ठीक है। दोनों सूर्य में फर्क आपको दिखाई दे रहा है। पिक्चर बना लगाने का मतलब यहाँ पर यही था कि आपको आसानी से उन चीजों का पता लग सके। ठीक है। सनसेट वाला कह सकते हैं ना, 1 और 10 वाले को, हाँ जब हाँ, सन सनसेट होगा। छुपा हुआ, छिपा हुआ, पंजाबी में बोले छिपा। हम्म सनसेटिंग हम्म हिंदी इंग्लिश में कह दिया आपने। जो 28 को पैदा होते हैं, हम्म ये ग्रहण वाला सूर्य होता है, ग्रहण जिसको ग्रहण लगा होता है सूर्य, ये वो व्यक्ति होते हैं। 28 नंबर वाले व्यक्ति कभी भी अच्छे राजा नहीं बन पाते, वो डरपोक किस्म के राजा होते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। डरपोक किस्म के। डरपोक मतलब उनका सूर्य इतना डेवलप नहीं होता। वो जो 19 वाला या 1 वाले कर पाते हैं, वो 28 नंबर वाले नहीं कर पाते। सरकारी नौकरी लगने में भी 28 नंबर वालों को दिक्कत आती है। अगर वो मिल भी जाती है तो वो अच्छे ढंग से वो कर नहीं पाते, या उस लेवल तक वो पहुंच नहीं पाते। ठीक। जी जी, आपने पहली बार देखा होगी ऐसी चीज, आपको मजा आएगा। जी के बाद हम चंद्र की बात करते हैं। जो चंद्र 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 और 29 को जो व्यक्ति पैदा होते हैं, उनमें उसमें चंद्र की क्या प्रभाव होता है। जो 11 तारीख को पैदा होते हैं, उनमें चंद्र फुल मून, ठीक है, पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, फुल मून वाला, जी उतनी पावर होती है। जो 20 को या 2 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति अर्ध चंद्रमा, यानी कि उनकी पावर हाफ रह जाती है। ठीक है। जो व्यक्ति 29 को पैदा होते हैं, वो ग्रहण वाला चंद्र होता है, जिसकी पावर बहुत कम होती है। हम्म। ठीक। फुल मून का मतलब उसके में भी जैसे सन की तरह होती है, पावरफुल होते हैं 11 नंबर वाले।
फुल मून पूर्णमासी में पावर होती है ना चंद्र की। हाँ। फुल मून हो गया ना वो। हाँ। क्लियर नहीं है तो बताओ। नहीं नहीं, क्लियर हो गया गुरुजी। ओके ओके। इसके बाद, इसके बाद देखिए, 3, 12, 21 और 30, जो इस किस तारीख को पैदा होते हैं वह व्यक्ति कैसे होते हैं। जो 12 तारीख को, 21 तारीख को पैदा होते हैं वो बहुत बड़े गुरु बनते हैं, जैसे ओशो। ओशो को भगवान ओशो ही बोला जाता है। ऐसे गुरु उच्च लेवल के गुरु होते हैं। ठीक है जी। जैसे महात्मा बुद्ध बने हुए हैं, कुछ भी गुरु हैं वो गुरु ही थे। तो इस प्रकार के गुरु, इन नंबरों वाले गुरु होते हैं। जो 3 और 30 को पैदा होते हैं वह छोटे गुरु होते हैं। जैसे श्री रविशंकर की फोटो लगा रखी है, जहाँ कोई और उनसे कम लेवल वाले गुरु, वो इनको माना गया है। हम्म। ठीक है, आगे करें। जी। देखिए आगे 4 नंबर, सॉरी, 4 नंबर राहु का अंक वाला है। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है। जो 4 तारीख को, 13 तारीख को, 31 और 22 को पैदा होते हैं वह कैसे व्यक्ति होंगे। देखिए जो 22 को पैदा होते हैं उनका राहु बहुत प्रबल होता है, बहुत अच्छा राहु होता है। मतलब राहु उनका बहुत तेज, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अच्छा राहु होता है। अच्छा राहु होता है। जो 31 को पैदा होते हैं, जो 31 को पैदा होते हैं उनमें राहु में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो जाती है। उनका उनका दिमाग हल्का हल्का खराब होना शुरू होता है। ठीक है। जी। और जो 13 तारीख को पैदा होते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत लड़ाई करने वाले, लड़ाई करने वाले होते हैं। जो चार लड़ाई तारीख करने को वाले होते हैं। हाँ, जो 4 तारीख को पैदा होते हैं वो तबाही करने वाले होते हैं, तबाही ला देते हैं। वो अपने परिवार को भी खराब करते हैं और अपने दोस्तों से भी बहुत लड़ाई करते हैं। ऐसे व्यक्ति 4 नंबर किसी के कहना नहीं मानते, अड़ियल स्वभाव के होते हैं। स्टबर्न होते हैं ना। हाँ। आप, जैसे आपके पास डेट ऑफ बर्थ इन लोग आप देते हैं ना, आप चेक कर लेना, सारे इस स्क्रिप्शन से मैच हो रहे होते हैं सबके। हम्म। अब देखिए 5 नंबर। जो व्यक्ति 5 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 को पैदा होते हैं वो किस प्रकार के होंगे। 5 तारीख को पैदा होने वाले व्यक्ति प्रिंस जो होता है, बहुत, मैंने आपको पहले दिखाया था, प्रिंस वो है, बहुत अच्छे किस्म वाले प्रिंस होते हैं। जैसे ब्रिटिश की मैंने फोटो लगा रखी, चार्लिस के दोनों बच्चों की, हेनरी की, मतलब बढ़िया प्रिंस वाले मतलब लोग ऐसे बढ़िया होते हैं व्यक्ति ये वाले। इनकी नेचर, ये राजा इस प्रकार प्रिंस मतलब के अमीर व्यक्ति ये खुद ब खुद अमीर बनते हैं। जो 23 को पैदा होते हैं वो थोड़े से कम अमीर प्रिंस होते हैं, जैसे इंडियन प्रिंस लगा लो या कुछ और लगा लो। ठीक है। जो 14 तारीख को पैदा होते हैं वो भूटान वाले प्रिंस होते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं या कुछ रहते हैं, उस प्रकार के प्रिंस होते हैं। प्रिंस तो तीनों ही होते हैं, लेकिन तीनों की क्वालिटी अलग अलग होती है। एक शाही प्रिंस होते हैं, एक थोड़ा सा कम, एक उससे भी कम। हम्म। ठीक है। तुम्हारा 5 नंबर है, हैं? जी। क्या बात, तुम बढ़िया वाली प्रिंस हो। अब इसके बाद छठा नंबर, जिसका नंबर छठा होता है, जो 6 तारीख को पैदा होते हैं, है ना, जो 15 को पैदा होते हैं, जो 24 को पैदा होते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है। देखिए जो 15 को पैदा पैदा होते हैं, मैंने 6 नंबर को क्या रखाया था, जुगाड़ मंत्री, शुक्र का अंक है ना, जुगाड़ मंत्री, है ना। जी। जिन जो 15 तारीख को पैदा होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, पैसा, भयंकर पैसा होता है। ठीक है, पैसे की गठियां मैंने लगा रखी हैं, है ना। जो हम्म। 6 तारीख को पैदा होते हैं, 6 तारीख को पैदा होते हैं, उनके पास पैसा कम होता है। उनके पास जैसे डॉलर से ऊपर बहुत सारे, यहाँ पर डॉलर कम रह जाते हैं, एक एक डॉलर, 10 10 डॉलर रह जाते हैं। जो 24 तारीख को पैदा होते हैं इनके पास चिल्लर आती है, कॉइन्स, कॉइन्स वाले जुगाड़ मंत्री काम कर सकते हैं।
लेकिन होंगे सबके पास पैसे। हाँ, कम ज्यादा की रूटीन है। कम ज्यादा की क्वालिटी। अब आ गया जो है सात। 7 नंबर। देखिए 7 नंबर में क्या है, जो 7 नंबर, 16 और 25, ये इसको मैंने छाया लगाया था ना, छाया है। हाँ जी। 16 नंबर व्यक्ति होगा, इसकी छाया बहुत स्ट्रांग है, यानी कि ये अपने मन पर काबू कर लेगा और ये काम भी कर लेगा बाकियों से। जो एक बार दोबारा बोलना मुझे। जो 16 नंबर वाला है, इसकी छाया जो है मजबूत छाया है, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है मजबूत पड़ रही है। इल्यूजन इसके बहुत कम इनको खराब करेंगे, ये अपने हिसाब से अपना काम कर लेगा 16 नंबर वाला। 25 वाला जो है, इसकी जो छाया है बहुत छोटी रह जाती है, धुंधली हो जाती है। और जो इसको काम करने में थोड़ी सी केतु का जो प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो 7 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, ये बिल्कुल ही निठल्ले हो जाते हैं, ऐसा कह लीजिए कि ये खुद कोई काम नहीं कर सकते, इनको काम कराने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। केतु, किसका केतु 7 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर कभी भी अकेले काम नहीं करते, इनको कोई मोटिवेशन करने वाला साथ व्यक्ति चाहिए, 7 नंबर वालों को खास तौर पर, तभी ये काम करेंगे। नहीं तो ये काम नहीं करते, बहुत तप आते हैं ये। सानवी का कौन सा नंबर है? किसका? सानवी का। सानवी का तो 3। ओके, वो ज्ञानी है ना फिर, सब आता है उसको। देखिए अब 8 नंबर, 8 नंबर, 17 और 26 को जो व्यक्ति पैदा होते हैं, 8 नंबर, जिनका 8 8 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े जज होते हैं, बड़े जज। मतलब जो फैसला देने वाले होते हैं, अच्छे किस्म से फैसला दे सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। जो 17 तारीख को पैदा होते हैं, ये जब थोड़े से कंफ्यूज जज होते हैं, ये सोचते रहते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। जो 26 को पैदा होते हैं, ये एकदम से डफर किस्म के जज होते हैं, लेकिन देखो शक्ल में कैसी बनी हुई है, डफर किस्म के। इनको खुद नहीं आता काम कैसे क्या करें। ठीक। जी। अब इसके बाद 9 नंबर। देखिए जो व्यक्ति 9 को, 18 को, 27 को पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति की क्या हालत होती है। जो 9 नंबर का पैदा होता है, ये पावरफुल सेनापति होता है, पावरफुल। मतलब ये बंदा बहादुर जैसे पावरफुल लोग होते हैं, इनको कोई भी नहीं रोक सकता। जो 27 तारीख को पैदा होते हैं, ये थोड़े से कम पावरफुल होते हैं, होते तो ये भी सेनापति हैं, लेकिन थोड़े से कम पावरफुल वाले सेनापति होते हैं 9 नंबर से। जो 18 नंबर को पैदा होते हैं, ये एक किस्म के आलसी सेनापति होते हैं, जो तीर कमान ना चलाकर शेरो शायरी करने में ज्यादा जो है अपनी दिलचस्पी रखते हैं। इसके बाद आपको मैंने एक बताया था कि एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है ना, बताया था ना कुछ। जी बताया था। बताया था ना, जैसे सपोज करो किसी की 27/8/77 है, चलो डेट ऑफ बर्थ, इसका 9 और 5 बनेगा। ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है, ठीक है। जो इसका कंडक्टर। जोड़ है ये ड्राइवर कहा जाएगा, इसका जो पूरे फुल का जोड़ होगा ये कंडक्टर कहा जाता है। जी। ठीक है। बहुत जी। ड्राइवर की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो जिस तारीख को पैदा होता है ना, इसका ज्यादा महत्व होता है। ठीक जी। है जी।
ड्राइवर अब 9 नंबर है, तो 9 नंबर ड्राइवर वाला ये काम करेगा। अब मैं आपको ड्राइवर नंबर 1 का बता देता हूँ। ये लिखे हुए हैं, शायद आपको पहले भी मैंने करवा रखा है, जो फर्स्ट क्लास हमने ली थी, कि 1 नंबर में क्या क्या हम देखते हैं। तो हाँ, देखिए, लिखा बिल्कुल। हाँ लिखा हुआ है, एक बार फिर से अब कर लेते हैं, नहीं तो ये मैं आपको भेज ही दूंगा ये वाला सारा। जी। देखिए, ये सभी ग्रह, जो 1 नंबर जिसका ड्राइवर नंबर 1 होता है, वो सभी ग्रहों का राजा हो गया, लीडर हो गया, घमंडी होता है, ठीक है ना। दिल की बात दूसरों तक पहुंचाने वाला होता है, बंदिशों में नहीं रहता। आपको पता, सूर्य सूर्य कभी बंदिशों में नहीं रहता, गहराई और आत्मा का दर्शाता है, ठीक है। अपने आप को टॉप पर रहने की कोशिश करता है। ये सारा मैंने करवा रखा है, मतलब आपको इसमें थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये अपने बिजनेस को मल्टीपल करने के तरीके ढूंढता रहता है। नेतृत्व वो क्या कहते हैं इसको, आगे रहने की इसकी जो है संभावना रहती है। साहसी जो होता है, बहुत ज्यादा साहसी वाला ये काम करता है। कहाँ गया बाकी। हाँ, लीडर बॉस की में मतलब इसको लीडरशिप में होती है, बॉस बनने की इसमें काबिलियत होती है। लीडर फेरे हो गए, मित्र बना लेने की विशेषता होती है। ऐसे लोग, बहुत जल्दी लोग हैं जो मित्र बना लेते हैं अपने काम से। किसी को की लिखा है इंटरफेस, हाँ, इंटरफेयर करना पसंद नहीं अपने काम में। जो सूर्य वाले व्यक्ति, ड्राइवर नंबर जिसका 1 होता है, ये किसी की नोक जोक नहीं पसंद करते। अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेरेंस इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये कहते हैं कि जो मैंने काम कह दिया वैसे ही करेंगे। राजनीति में ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। लीर के फकीर नहीं होते। लीर के फिर का अर्थ ये है कि मेरे पापा ने ये काम शुरू किया था, मैं भी ऐसा काम शुरू करूँ। ये अपने दिमाग से, अपने एनर्जी से काम को चेंज करते हैं। ये बात का मुद्दा समझने में माहिर होते हैं, ठीक है। काम को कैसे करवाना है ये सब जानते हैं। लीडरशिप में क्वालिटी होती है, जो बॉस होता है ना, बॉस बॉस में सबसे बड़ी हम्म। क्वालिटी ना लीडरशिप की होती है। बॉस ने खुद कुछ नहीं करना होता, बॉस जो होता है ना वो काम करवाता है। बॉस में क्वालिटी यही होनी चाहिए। बॉस खुद काम करने वाला होगा तो एम्प्लॉय भी उसका साथ नहीं देंगे। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, एम्प्लॉय कहते हैं बॉस तो मेरा कोई काम नहीं करता, बैठा रहता है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय उसका काम कर कर देते हैं, क्योंकि उसको काम कराना आता है। ठीक है जी। इनको राजनीति में रुचि होती है, सबसे बड़ी बात तो, मतलब जो 1 नंबर वाले व्यक्ति होंगे ना, आप ना इन चीजों को नोट करते रहना कि इनको राजनीति में रुचि होती है। ऐसे कुछ ना कुछ नया। ओहो, 10 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी। है, मेरा अपडेट नहीं आया, ये करवाता हूँ अभी है। जी जी जी। तो जी। कुछ ना कुछ ये नया करते रहते, लीड के फिर के पहले ये इच्छाएं इनकी बहुत ज्यादा होती हैं कि मैं ऐसे काम करूं, ऐसे ना करूं। इनको डिसीजन लेने की जो है पावर होती है। मित्र बनाने में इनकी विशेष जो है ये सारा पहले आ चुके हैं। वचन के ये पक्के होते हैं। 1 नंबर वाले व्यक्ति ईमानदार होते हैं। ये राजनीति में कुछ नया करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये बॉस किस्म के होते हैं। और दूसरी बात है, ये अपना काम इनको पता होता है किस प्रकार से इन्होंने करवाना है। ये जो मुद्दों की बात है, मतलब मुद्दे हैं जिस बात के, उनको उनको ये पकड़ लेते हैं। बॉस की ये नेचर है। एडमिनिस्ट्रेशन में जितने व्यक्ति हैं, अगर उनका 1 नंबर लगन है तो वो अच्छे किस्म से वो काम वो कर सकते हैं। अगर यही काम 2 नंबर वाला करेगा, वो डर कर करेगा। आप कहें कि राजनीति में चला जाए, 2 नंबर वाले व्यक्ति वो डर डर कर काम करेगा, वो जी जी करता रहेगा। 1 नंबर वाले व्यक्ति जी नहीं करेगा। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा जो होगा, कायर होगा, मतलब डिसिप्लिन इसको बहुत ज्यादा पसंद होगा। डिसिप्लिन क्यों पसंद होगा? क्योंकि आपने देखा होगा, सूर्य एक एक वक्त पर ही उदय होता है, एक वक्त पर ही नीचे छिपता है। हम्म। अंडरस्टैंड? जी। मैं फिर से आऊंगा, अगर आपको यहाँ तक कुछ पूछना तो बता दीजिए। गुरुजी, जो हमने अल्फाबेट्स लिखे थे हाँ। कि 1 नंबर के अल्फाबेट्स ये हैं, 1 10 हाँ, ये किस चीज के लिए काम आएंगे? आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आएगा अभी सिलेबस में आएगा कि मैं किस कौन सा नाम रखूं अपनी फर्म का, पहली बात, ठीक है अच्छा ना। अच्छा। ये आएगा, जी। उसके बाद आएगा कि ये आपके नाम के स्पेलिंग सही हैं गलत हैं, ये आएगा। ओके। ठीक
ठीक है ना। जी ये जी। सारी चीजें आएंगी। है अच्छा, ना। एक चीज अभी और थी। जैसे हमारे गुरु का भी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, हाँ और केतु की भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और सेंटर है। हाँ हाँ, ऐसा ही। तो केतु की मतलब ये नॉर्थ ईस्ट कैसे डायरेक्शन बैठेगी? नॉर्थ ईस्ट ना एक्चुअली केतु गुरु के साथ है, गुरु का चेला है, इसलिए अच्छा नॉर्थ ईस्ट से उसको सेंटर की तरफ का उसका उसको दिया गया है डायरेक्शन। अच्छा। अभी ये ओवर होने वाला हमारा ये वाला हाँ होने सेशन। वाला, मैं कर रहा हूँ 10 मिनट में कर रहा हूँ। पता नहीं हाँ पैसे। जी हाँ जी, कोई नहीं। ठीक है, कर रहा हूँ। जी जी।